हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लिम्बिक सिस्टम के बारे में। इसको इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। ओके, लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। तो ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, मोटिवेशन करवाता है। ओके, ये सारी चीजें जो मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन नेचर है वो उसको ये कंट्रोल करता है और कहलाता है लिम्बिक सिस्टम। दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, सो हमेशा की तरह एक शॉर्ट नोट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो लिम्बिक सिस्टम के ऊपर जब भी पूछे तो शॉर्ट एंड स्वीट में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। सबसे पहले वही इंट्रो लिखना है आपको, कि इंट्रो के अंदर क्या लिखेंगे कि लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज द इमोशनल ब्रेन। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ब्रेन के अंदर जितने स्ट्रक्चर हम अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना, अब उसमें हमने क्या पढ़ा, सेरिब्रम पढ़ा। अब सेरिब्रम को पूरा हमने पढ़ा है, सेरेब्रल कार्टेक्स और सेरिब्रम के सरफेसेस, है ना, उसकी बॉर्डर्स, ये सारी चीजें देखी हैं। हाँ, साथ में हमने डायंसेफेरॉन मतलब थैलेमस और थैलेमस के ऊपर नीचे आइट साइड एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेमिलरी बॉडीज, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम के ऊपर जितने पार्ट्स हैं ब्रेन के, ब्रेन स्टेम के ऊपर, अब ब्रेन स्टेम में क्या था हमारा, मिड ब्रेन था, पोन्स था, मेडुला था। अब इसके ऊपर क्या था, सेरिब्रम था। और सेरिब्रम के अंदर जितने चीजें मिल रही हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे लिम्बिक सिस्टम बनाएंगी। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड brain structures which are primarily responsible for emotions, behavior, motivation and memory। ये इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है। लोकेशन अभी कहां होती है, मैंने अभी आपको बताया कि ये कहां मिलता है, लोकेशन के अंदर कहां मिलता है। तो इट इज लोकेटेड डीप टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स अबव द ब्रेन स्टेम, दैट इज टीलेनसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन के आसपास। टीलेनसेफेलॉन मतलब सेरिब्रम, एंड डायंसेफेलॉन में सारी चीजें, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेटाथैलेमस, सारी चीजें। ठीक है, तो लोकेशन हो जाएगी। देन फॉर्मेशन कैसे बनता है भाई, लिम्बिक सिस्टम कैसे बनेगा, है ना। तो एक डायग्राम अगर मैं अभी बनाऊंगा तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, आपके साथ में भी चलेगा। देखो मैं आपको बना यहां बता भी रहा हूं आपको, और प्लस एक बना के बता देता हूं, है ना। देखो याद आ जाएगा आपको, सारा हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी क्या थी, कार्पस कैलोजम। ये हमारा फोर्निक्स। फोर्निक्स ऐसे टर्न होता है, और यहां पर मेमिलरी बॉडी होती है बेटा, है ना। ये मेमिलरी बॉडी हो गई। इज इट क्लियर। यहां पर हमारा सेप्टम पेलुसिडम, यहां पर एंटीरियर कमोशर था, याद हो आपको तो। और यहां से निकलती हमारी लेमाइना टर्मिनेलिस, है ना। और यहीं से हमारा ऑप्टिक चियाज्मा था, अगर आपको याद हो तो। ये ऑप्टिक चियाज्मा वाला पोर्शन था। और इनफेंडिबुलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद आया। और ऐसा कैसा देखो, यहाँ पे सिंगुलेट गायरस होता है ना, ये। तो अब यहां से क्या होगा, ये हमारा जो पोर्शन है ना, यहां से चला यूं, और ये अल्फेक्टरी बल्ब बनाएगा फ्रंटल लोब के अंदर जाकर, है ना। यहां से यूं आया, और ये दो होते हैं अल्फेक्टरी बल्ब, है ना, बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर जाते हैं, फ्रंटल पोर्शन फोर ब्रेन के अंदर। ये अल्फेक्टरी बल्ब हो गया हमारा। इज इट क्लियर, ये अल्फेक्टरी बल्ब हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं हम, तो ये हमारा कार्पस कैलोजम। इसके अब मैं 3D तो बना नहीं पाऊंगा, इसके पीछे से आप ये ऐसा करके चलता है कि स्ट्रक्चर, ये कहलाता है हिप्पोकैम्पस। और यहां पर इसके डेंटेड गायरस होते हैं। अच्छा, ये जो एंड होता है हिप्पोकैम्पस, ये एमिग्डुला में एंड होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एमिग्डुलाइड बॉडी बनाई थी, जो टेल अब यहां पर एंड हो रहा है, ये हिप्पोकैम्पस वाला पोर्शन है, लाइक दिस। ये डेंटेड गायरस है। ठीक है, आगे समझ में बात आपको। ये मेमिलरी बॉडी है, बराबर। नॉमेनक्लेचर अगर आपको चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, आपको डायग्राम दूंगा साथ में आप देख लेना, है ना। तो ये हमारा कार्पस कैलोजम है, ये हिप्पोकैम्पस है, ये मेमिलरी बॉडी है, ये फॉर्निक्स है। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, दिस वन। ये एमिग्डेला है, दिस वन इज एमिग्डेला। डेंटेड गायरस है, यहां पर आपका ऑप्टिक चियाज्मा, दिस वन इज ऑप्टिक चियाज्मा।
ठीक है, तो ये पूरा का जो पूरा स्ट्रक्चर है, राउंड में सर्कल रिंग जो बना है, वो हमारा लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। इज इट क्लियर? तो फॉर्मेशन में क्या लिखना है आपको? देयर इज अ रिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स encircling the brain. There is a ring of structure on the inner border, medial wall of cerebrum and floor of diencephalon, which forms the limbic system. लिम्बस का मतलब होता है बॉर्डर। एक चीज याद रखना आपने, ठीक है? लिम्बस मीन्स बॉर्डर। तो एक बॉर्डर बना रही है इनर सर्कल के अंदर, ठीक है? Encircling the brain, there is a ring of structures on the inner border, medial wall of cerebrum and floor of diencephalon, which form the limbic system. The main components of limbic system are कौन कौन से हैं? एमिगडेला, एमिगडलॉइड बॉडी, तो लोकेटेड डीप टू द टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब आ जाएगा यहां पर। अगर हम इसको सेरिब्रम को यूं बनाएं, दिस इज सेरिब्रम, तो ये टेम्पोरल लोब है। तो ये पोर्शन कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा है, डीप टू द टेम्पोरल लोब। यहां पर हमारा बन रहा है, क्योंकि यहां से हमारा ये कार्पस कैलोसम वाला पोर्शन है। तो डीप टू द टेम्पोरल लोब, ठीक। तो इट लोकेटेड डीप टू द टेम्पोरल लोब, एमिगडाला या एमिगडलॉइड बॉडी। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल न्यूक्लियाई एंड इन्वॉल्व्ड इन इमोशंस लाइक फियर, एंजाइटी, एग्रेशन, इमोशनल मेमोरीज। तो ये जितने काम है ये एमिगडाला करवाता है। जितनी भावनाएं हैं, है ना, डर है ना, चिंता है, एंजाइटी है, एग्रेशन है, गुस्सा आना, इमोशनल मेमोरीज जो है किसी प्यार की, मोहब्बत की, दुख की, बिछड़ने की, वो सारी की सारी चीजें एमिगडाला के अंदर डिपॉजिट होती हैं, ठीक है? देन सेकंड पार्ट इज हिप्पोकैम्पस, दिस वन हिप्पोकैम्पस। तो सेकंड पार्ट इसका फॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस होता है, हेल्पफुल फॉर फॉर्मिंग द रिसेंट मेमोरीज या न्यू मेमोरीज या मेमोरी ऑफ इवेंट्स एंड स्पाशियल मेमोरी। रिसेंट मेमोरी प्लस स्पेशल, स्पाशियल, SPATIAL, स्पाशियल मेमोरी। डू नो स्पाशियल मेमोरी मतलब एबिलिटी टू रिमेंबर लोकेशन एंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। ताजमहल कहाँ है, कैसा है, कितना है, ठीक है? ये हम फलानी जगह घूमने गए थे, तो वहां की सारी चीजें और उससे जुड़ी हुई हमारी यादें, चाहे दुख की हो, खुशी की हो, तो उनको जो रिलेट करके रखती है, हिप्पोकैम्पस के अंदर होती है, ठीक है? देन सेकंड थिंग इज हाइपोथैलेमस। दिस एरिया इज हाइपोथैलेमस। पढ़ा चुका हूं मैं आपको हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बेसिक ड्राइव्स एंड बिहेवियर लाइक हंगर। बेसिक कौन सी? खाना पीना, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, सेक्सुअल अराउजल। तो ये सारी की सारी हाइपोथैलेमस करती। देन थैलेमस, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो एक्ट्स एज ए रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशंस। थैलेमस मैंने आपको बताया ना कि सेरिब्रम मतलब टीलेंसेफेलॉन प्लस डायनसेफेलॉन से के पास जो हमारा जितने इंसर्कलिंग हो रहा है वो लिम्बिक सिस्टम करवा रहा है। तो सारे के सारे इसके फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। हाइपोथैलेमस, थैलेमस हम डीप में पढ़ चुके हैं, अब यहां सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? देन बेसल गैंग्लिया, ये बता चुका हूं आपको मैं। तो बेसल गैंग्लिया का हम सेपरेट चैप्टर लेंगे, सेपरेटली उसको पढ़ाएंगे। यहां पर कितना याद रखना है बेसल गैंग्लिया में कि इट इंटरेक्ट्स विद लिम्बिक सिस्टम एंड इन्वॉल्व इन रिवार्ड प्रोसेसिंग। बदले में क्या देना है? हैबिट फॉर्मेशन एंड मूवमेंट कंट्रोल। ये सारे के सारे लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया मिलकर करते हैं, ठीक है? इसके बाद सिंगुलेट गायरस लाइज ऑन मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के मीडियल सरफेस, मीडियल साइड में देखें तो हमको सिंगुलेट गायरस मिलेगा कार्पस कैलोसम के ऊपर की तरफ से, ठीक है? एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशनल प्रोसेसिंग एंड अटेंशन। उसके अंदर सिंगुलेट गायरस हमारा हेल्प करेगा लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके। देन अल्फैक्टरी बल्ब, अल्फैक्टरी ट्रैक्ट, अल्फैक्टरी नर्व। अल्फैक्टरी मतलब सूंघने के लिए, स्मेल के लिए, तो वो भी लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है? एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस कहां होता है? एट द बेस ऑफ फोर ब्रेन, नीचे की तरफ, एट द बेस ऑफ, ये फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है ना, फोर ब्रेन, इसके नीचे की तरफ, इसके बेस में यहां पर हमारे क्या मिलेगा? एंटीरियर परफोरेट सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है? एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड लाइज बिटवीन द अल्फैक्टरी बल्ब एंड फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब और अल्फैक्टरी बल्ब के बीच में मिलता है। देन फॉर्निक्स एंड मेमोलरी बॉडी, ये फॉर्निक्स है, मेमोलरी बॉडी है, ये भी मिलकर हमारे लिम्बिक सिस्टम को बनाने में हेल्प करती है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंक्शन, कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? कि दाउ इट इज स्मॉल इन साइज,
यद्यपि ये छोटा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, बट फंक्शन वाइज द लिम्बिक सिस्टम परफॉर्म्स बिग जॉब एंड कनेक्ट्स अस विद बिगर वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी दुनिया है उससे हमको जोड़ के रखता है। अब जितनी भी इंसान तो इमोशनल होता है ना, भावनाएं किसमें मिलती है? जानवरों में थोड़ी नहीं मिलती, इंसानों में मिलती है। इंसान के अंदर जितनी भावनाएं हैं उतनी किसी में भी नहीं मिलती हैं, वो सेंसिटिव होता है इंसान। ठीक है, तो हमको आसपास की चीजों से जो जोड़ के रखे वो लिम्बिक सिस्टम होता है। अब कैसे? इट कंट्रोल्स हैबिट विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। अब हैबिट, खाने की एक हैबिट है, पानी पीने की हैबिट है, सेक्सुअल अराउजल है, सारी की सारी चीजें कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम करता है। इट कंट्रोल्स सेक्स बिहेवियर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अपनी जाति को जिंदा रखने के लिए सेक्स करना होगा, तो उसको, उस बिहेवियर को कंट्रोल करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। इट कंट्रोल्स इमोशनल बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ लाइक डिसलाइक। इमोशनल बिहेवियर जो इंसान का है, कैसे कि भाई क्या हम पसंद कर रहे हैं, हमारी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, जॉय, सॉरो, आनंद, दुख, फियर, डर, फ्राइड, घबराना, एंजाइटी, चिंता, प्लीजर, खुश होना, सेक्सुअल, सोशल इमोशंस, सामाजिक, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, है ना, ये मेरे वो मेरे, एक दूसरे से सोशल रिलेशंस, ठीक है, एक्सेट्रा। देन इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट फंक्शन, एज इट इज इमोशनल ब्रेन, दस हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस। क्योंकि इमोशनल ब्रेन भी कहलाता है, तो वाइड रेंज ऑफ इमोशन है उसको कंट्रोल करेगा ये। हेल्प्स इन मेमोरी फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस के साथ मिलकर मेमोरी फॉर्मेशन करेगा। आल्सो हेल्पफुल इन अल्फेक्शन, दैट इज स्मेल, सूंघने के अंदर अल्फेक्टरी बल्ब भी इसके अंदर हेल्प कर रहा है, तो अल्फेक्शन के अंदर भी होगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके हम अप्लाइड देख लेंगे। अप्लाइड लिखना तो जरूरी है, तो ही नंबर अच्छे मिलते हैं हमको। तो अप्लाइड लिख दीजिए आप, अप्लाइड एनाटॉमी कि लीजन इन लिम्बिक सिस्टम मोस्टली काजेस इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। अगर लिम्बिक सिस्टम में कोई लीजन हो रहा है, इंजुरी हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इंजरी टू ऑल्फैक्टरी नर्व, अगर ऑल्फैक्टरी नर्व हो जाएगी तो रिजल्ट्स इन एनोस्मिया। एनोस्मिया मतलब लॉस ऑफ स्मेल कैपेसिटी, एनोस्मिया, सूंघने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, लीजन इन हिप्पोकैम्पस, अगर यहां पर कोई इंजरी हुई तो काजेस लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरीज एंड रिसेंट इवेंट्स। जो रिसेंट अभी ताजा ताजा, क्योंकि रिसेंट मेमोरीज को कलेक्ट करके रखता है, तो वहां पर इसमें डैमेज हो जाएगा, रिसेंट मेमोरीज लॉस हो जाएंगी, रिसेंट इवेंट्स लॉस हो जाएंगे। व्हाइल जनरल इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअल्टर्ड, जनरल इंटेलिजेंस है वो तो सही साथ रहेगा, लेकिन अभी की याददाश्त खत्म हो जाएगी कि मेरे साथ अभी क्या हुआ था। ऑलमोस्ट ऑल मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ऑलमोस्ट ऑल मेंटल हेल्थ कंडीशंस विच अफेक्ट्स द मेमोरी इन्वॉल्व्स लिम्बिक सिस्टम। जितनी मेंटल हेल्थ होती है जो हमारी मेमोरी को अफेक्ट करती है, वो लिम्बिक सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। जैसे अल्जाइमर डिसीज एज रिलेटेड होती है, आपने नाम सुना ही होगा। एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी को बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक क्लिनिक में अगर आप जाएंगे, अभी तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जब आप क्लिनिकल क्लासेस में जाएंगे तो उसमें देखेंगे आप, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। या देख लो फॉर एग्जांपल कोई रिजल्ट आया, हमारे मुआफिक नहीं आया, हमारे मन मर्जी का नहीं आया, तो आदमी चिंता में आ जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस, है ना। एक और टर्म होते सिजोफ्रेनिया, मतलब कोई दूसरा कोई बात कर रहा है तो ऐसा लगता है मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, जबकि उनकी अपनी पर्सनल मैटर पर गुफ्तगू चल रही है, लेकिन सिजोफ्रेनिया में मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, मेरे बारे में भला बुरा कह रहे होंगे। तो ये मेंटल कंडीशंस जितनी भी हैं वो सारी की सारी लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो इट इज ऑल अबाउट द लिम्बिक सिस्टम। अगर आपको मेरा चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।